जी, तो आज की हमारी क्लास रिकॉर्ड भी होगी। हेलो हेलो साउंड टेस्ट। हेलो हेलो साउंड टेस्ट। जिनको आवाज़ नहीं आ रही, अगर सब अटेंडेंस लगा रहे हैं इसका मतलब आवाज़ आ रही है, वो दोबारा कनेक्ट करें। और जी वेलकम हमज़ा, हानिया खान, अबू आसिम, रुबाब खुर्शीद, जुन्नैरा, सादिया, गुड, जवेरिया, जी फातिमा आशिक रेज हर हैंड, ये फातिमा ने किया है। और गिव विदाउट एक्सेस, मेक परफॉर्म, रिमूव यूजर। जी बेटा, फातिमा आशिक टाइप कीजिए, क्या इशू है। आपने हैंड रेज किया है, अपना माइक ऑन कर सकती हैं आप अगर आपने बात करनी है तो। हम सिर्फ 5 मिनट तक चीज़ें रिवाइज करेंगे, उसके बाद अगले स्टेप पे चलेंगे। माशाल्लाह अच्छा काम किया है बच्चों ने, स्टूडेंट्स कार्ड बनाए हैं। ग्रुप प्रोफाइल मुझे सिर्फ 2 बच्चों के या 3 बच्चों के मिले हैं, जो मैंने कहा था कि अपने अपने प्रोफाइल की पिक्चर्स लगानी है आप लोगों ने, वो आप लोगों ने अभी तक नहीं किया, लेकिन उसमें टाइम है। चलें 2-3 दिन आपके पास आगे हैं, उसमें हम वो काम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी वालेकुम सलाम। जी बेटा बताइए। सर आपने इसके अंदर ग्रुप्स ग्रुप्स बनाए हैं अलग अलग बच्चों का, तो मेरी हेड कौन है उस ग्रुप में? कल वो सीआर ने मुझे मैसेज किया था। बेटा अब ऑनलाइन तो मैं आपको नहीं बता सकता आपके ग्रुप हेड कौन है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट फिजिकल क्लास में हम ग्रुप्स का कोई कार्ड भी बनाते हैं, आप लोगों को करते हैं इंशाल्लाह। ठीक है, नेक्स्ट में मंडे को जो क्लास होगी उसमें आपके ग्रुप के बारे में आपको बताया जाएगा। अभी आप जो काम है वो अपने इंडिविजुअल तौर पे तो करें। जी अटेंडेंस की सर तरफ कौन सा? वापस आते हैं। ओके सर। जी ओके बताएं सर। बेटा। जी थैंक यू बेटा। सर मतलब कौन सा काम जो आप ग्रुप में सेंड करेंगे बाकी बच्चों के साथ मैंने भी वही काम करना है? जी बेटा सबके साथ वही काम करना है। ठीक है जी जी। ठीक है सर। ओके। अच्छा जी। अब यहाँ पे और जी फातिमा शहजादी है, और अली हसन, सारोश, फातिमा। ठीक है जी। अभी सब बच्चों को आवाज़ और तस्वीर दोनों चीज़ें पहुंच रही हैं, ये सबसे ज़रूरी होता है ऑनलाइन क्लास में। नेट समटाइम्स स्लो होता है, प्रॉब्लम्स होती हैं। आई होप कि आप सबको मेरी आवाज़ भी ठीक आ रही है और मेरी तस्वीर भी ठीक आ रही है। तस्वीर ठीक आने का इतना ज़रूरी नहीं है जितना ज़रूरी आवाज़ आना है। जी इज़ा शबीर बेटा, कैन यू लिसन मी। जी अभी हम थोड़ा सा रिवाइज करेंगे कि आज तक हमने क्या कर लिया। हमने डे 1 में गूगल काउंट्स बनाए, और मैंने आपसे कहा था वो काउंट बहुत ज़रूरी है। जो भी आगे हम करेंगे वो गूगल अकाउंट्स के साथ नहीं करेंगे। आप लोग कॉपी पेंसिल से चीज़ें नोट करते जाएं। जिन लोगों ने गूगल अकाउंट नहीं बनाए वो अपना अपना जीमेल का अकाउंट बना लें। ठीक है जी। उसके बाद हमने कैनवा पे काम शुरू किया। कैनवा का काम हमारा चलता जाएगा, क्योंकि हमने वेबसाइट भी बनानी है, तो यहाँ से हेल्प लेनी है, पिक्चर्स बनानी है, प्रोफाइल बनाना है, सीवी बनानी है। जो कुछ भी हम बनाते चले जाएंगे, कैनवा हमें साथ सपोर्ट और हेल्प करता चला जाएगा। हम थ्रू आउट कैनवा के ऊपर काम करते रहेंगे। ठीक है। कैनवा में आपका एक्सपर्ट होना बहुत ज़रूरी है, तो ये कोर्स हमारा मुसलसल साथ साथ चलता रहेगा। हम इसको और सीखते जाएंगे। कैनवा की क्लासेस इंशाल्लाह वेरी सून प्रॉपर टीचर आपको कैनवा पढ़ाएंगे। अभी जिन बच्चों को भी कैनवा का हमने स्टूडेंट बना दिया है, सिस्टम में ऐड कर दिया है, आपको जो उनका कॉर्पोरेट अकाउंट है, प्रीमियम अकाउंट है, भी उसकी सारी सर्विसेज मिल गई हैं। पहले जब आप बनाते थे तो उसमें आता था आप ये नहीं कर सकते, ये भी नहीं कर सकते। कैनवा का जो लिंक होता है वो 3-4 घंटे में एक्सपायर हो जाता है, फिर नया लिंक जनरेट करके भेजना पड़ता है। जिन लोगों को पहले लिंक एक्सपायर हो गया है वो फिर नया लिंक, मैंने कहा था कि जल्दी जल्दी कर लें। अब आप
एक दो दिन सोच के करते हैं। तो बेटा अब मैं लास्ट टाइम 3 उसका ग्रुप शेयर करूंगा। पहले आप सबको ग्रुप में ऐड करूंगा व्हाट्सएप के, फिर आपके साथ लिंक शेयर करूंगा। ठीक है जी। तो कल मैंने वो छोटा स्टूडेंट है हमारा, अब नाम मुझे सबके याद नहीं है, जो हमारा तकरीरें करता है, स्पार्कल छोटू हमारा एक स्टूडेंट है माशाल्लाह। उसकी मैंने वेबसाइट देखी, ठीक है, उसने तकरीरें अपलोड की हुई थी, वो अच्छा अच्छा सेटअप है। तो अभी हमने आप सबके यूट्यूब का सेटअप भी बनाने हैं। यूट्यूब पे जो आप ऑफिशियल चैनल बनाएंगे वो हम बेटा कैनवा में ही बना रहे हैं। अच्छा, वेबसाइट जो है वो ग्रुप वाइज बनेगी, जो जो चैनल का काम और वेबसाइट वो हम ग्रुप वाइज बनाएंगे, क्योंकि चैनल फिर जब आप ग्रुप वाइज बनाएंगे तो सारे मिल के उसके ऊपर प्रॉपर काम करेंगे। ठीक है, क्योंकि चैनल एक बंदे का काम नहीं होता, वो एक वीडियो कर लेता है, एडिटिंग कर लेता है। तो आज हम आपको थोड़ा सा, मैं सिर्फ नाम बताऊंगा प्रोग्राम का कि वीडियो एडिटिंग के लिए हम कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करेंगे। तो उसके लिए यहाँ लेट मी राइट द नेम। हम जो ऑफिशियली सॉफ्टवेयर यूज करेंगे वीडियो एडिटिंग क्लासेस के लिए वो है फिल्मोरा। ये इस टाइम स्टूडेंट्स के लिए या जो प्रोफेशनल भी काम कर रहे हैं उनके लिए सबसे आसान और बेहतरीन सॉफ्टवेयर है। ये भी चूंकि ऑनलाइन आप इसको मोबाइल में भी इंस्टॉल कर सकते हैं, इसका छोटा वर्जन, और अपने कंप्यूटर्स पे भी इंस्टॉल कर सकते हैं। कंप्यूटर थोड़ा सा बेहतर होना चाहिए इसके लिए। तो आप में से कितने बच्चे हैं जो पहले फिल्मोरा यूज कर चुके हैं? जो भी कर चुका है ये यस का लिखे, टाइप कीजिए ताकि मुझे आइडिया हो। अभी क्लास में टोटल स्ट्रेंथ सिर्फ 28 की है, हमारे 80 स्टूडेंट हैं, अभी आते जा रहे हैं स्टूडेंट, तो हम अभी चीजें अपनी रिवाइज कर रहे हैं। जी स्टूडेंट्स, आप में से कितने लोग पहले फिल्मोरा यूज कर चुके हैं? इसमें अभी तक किसी ने भी यूज नहीं किया? ठीक हो गया, फिर यूजर हमारे 28 ही रह गए हैं, 80 में से 28। ठीक है, अभी आप सर्च करेंगे, आज का टास्क जो है साथ से टास्क नोट करते जाएं। फिल्मोरा को नेट पे सर्च करना है और जिनके पास मोबाइल है वहां पे इंस्टॉल करने की कोशिश करें। फिल्मोरा का फ्री वर्जन जो होता है अपने मोबाइल में इंस्टॉल करें और उसके साथ छेड़खानियां शुरू कर दें, ताकि जब आपकी फिल्मोरा की क्लास शुरू हो तो कम से कम आप उसके बेसिक इंटरफेस से आपको वाकफियत होगी। अच्छा जी, अब हमने स्टूडेंट्स दो तरह के हैं। एक तो वो मैच्योर स्टूडेंट हैं जो 10th या उससे ऊपर हैं और वो वाकई सीरियस हैं अपना बिजनेस या काम स्टार्ट करने में। कुछ स्टूडेंट हैं वो सिर्फ आए हैं सीखने के लिए, सीखेंगे वो चले जाएंगे। जो तो सीरियस स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है कि आपने अपना एक ऑफिस का सेटअप डिक्लेयर करना है, उसको हम होम ऑफिस बोलते हैं। होम ऑफिस आपके घर में एक कोई भी ऐसी जगह होती है जो घर में सबसे कम यूज होती है, वहां पे आप अपना सिस्टम लगाएंगे और उसको एक टेबल चेयर लग जाए, घर में कोई भी है, अगर टेबल को डाइनिंग टेबल घर में पड़ा है उसके ऊपर एक छोटा सा ऑफिस का वो जगह जो यूज नहीं होती है। अगर डाइनिंग टेबल यूज होता है तो रात को खाना खाने वक्त आपको ऑफिस आना पड़ेगा, तो ऐसे ना करें। जिनके घर छोटे हैं वो देखें कि आपके ग्रुप में किसका घर बड़ा है, किसके घर में एक रूम खाली है, तो स्टोर रूम में कोई एक टेबल चेयर छोटी लगा लें। तो ऐसा कुछ सेटअप करके एक प्रॉपर जहां पे बैठ के आप लोगों ने वर्किंग करनी है, और कोशिश करें कि ग्रुप मेंबर्स एक दफा एक दूसरे को विजिट कर लें। इससे क्या होता है कि आपने इकट्ठे बिजनेस करना है। जब एक एक दिन आप किसी के घर जाएं वहां समोसा पार्टी रख लें, एक दिन दूसरे के जाए चाय पार्टी रख, छोटी सी टी ब्रेक, चारों के घर में एक एक दफा आप लोगों को जाना चाहिए जो अपने टीम मेंबर्स हैं। किसी से भी कारोबार शुरू करने से पहले आप उनको जान लेंगे। ठीक है, आपका जब आपस का इंट्रैक्शन होगा वो कौन सी फैमिली है कहाँ की, क्योंकि फिर कह रहा हूँ आप लोगों ने इकट्ठे अर्निंग करनी है। तो अभी जब आप लोगों का थोड़ा सा इंट्रैक्शन अभी एक आपको नहीं पसंद आता, किसी के साथ एडजस्टमेंट नहीं होती, हम आपको स्टार्ट के 5-6 दिन इसलिए देते हैं ताकि अगर आपकी सेटिंग नहीं होती तो आप ग्रुप चेंज कर लें आपस में, क्योंकि कल को कारोबार स्टार्ट हो गया, इनकम आनी शुरू होगी तो फिर ज्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं।
लड़ाई हमेशा कारोबार में तब होती है जब बहुत ज्यादा भूख होती है या बहुत ज्यादा पैसे आते हैं, तो उस वक्त तो हम उससे पहले चाहते हैं कि आप लोग थोड़ा सा सेटलमेंट हो जाए, लेकिन पहले हमारे अंदर स्किल्स आ जाए। उसके बाद एक और जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है आपका बैंक अकाउंट। दो बैंक हैं आपको, जो स्टूडेंट अकाउंट या फ्रीलांसर अकाउंट। अकाउंट ज़ाहिर है आपका आईडी कार्ड बना होगा जिसका, तो अकाउंट उसी का बन सकता है। ग्रुप में जो भी बड़ा मेंबर है जो उसका, अच्छा, हाँ, घर में अगर फादर का अकाउंट, लेकिन बिजनेस अकाउंट तो फिर बिजनेस अकाउंट ही होता है। तो इसके लिए दो बैंक आपको ऑनलाइन डिजिटल अकाउंट की फैसिलिटी दे रहे हैं, जिसके लिए आपको बैंक जाने की जरूरत भी नहीं है, आप घर से ही वो अकाउंट खोल सकते हैं। उसमें एक आपका मेज़ान बैंक है और दूसरा आपका फैसल बैंक है। ठीक है, इन दोनों बैंक्स के अच्छे अकाउंट्स हैं, जो आप घर में इनकी वेबसाइट पे जाएं, वेरी गुड। जिनके अकाउंट हैं बड़ी अच्छी बात है, जिनके नहीं हैं आप उनकी वेबसाइट पे खोल लेंगे। आईडी कार्ड की कॉपी देनी होती है, पूरा पूरा प्रोसीजर होता है। उनकी मोबाइल ऐप डाउनलोड करते हैं और उससे आप बैंक अकाउंट बनाते हैं। जब आपका बैंक अकाउंट होता है तो इट मीन कि आपके बिजनेस की एक आइडेंटिफिकेशन है। अभी आप पर्सनल अकाउंट बनाएं, फिर जब हमारे पैसे आने शुरू होंगे फिर हम बिजनेस कंपनी के नाम पे अकाउंट खोलेंगे। वो थोड़ा मुश्किल काम होता है। ठीक है, बैंक को डिटेल देनी होती है, कंपनी की रजिस्ट्रेशन और डॉक्यूमेंटेशन होती है। तो अभी हम जो डिजिटल फ्री अकाउंट हैं, जो घर से ही आप खोल सकते हैं मोबाइल ऐप से, वो वाले अकाउंट बनाएंगे। ऑनलाइन बहुत ज्यादा फ्रॉड हो रहे हैं, डेली बेसिस पे लोगों को, हजारों और लाखों लोगों को लूटा जाता है ऑनलाइन स्कैम से। ये भी हमारी ट्रेनिंग का हिस्सा है कि हम आपको गाइड करें कि बहुत से लोग आपको ऑनलाइन ऑप्शंस देते हैं कि ये कर लें, ये कर लें, आपको हम डेटा एंट्री की जॉब है। एक सिंपल फार्मूला आप सबको पता होना चाहिए, जो बंदा भी जॉब से पहले आपसे पैसे मांगता है वो फ्रॉड है। ये फार्मूला पक्का लिख लें। रजिस्ट्रेशन की मद में मांगे, एडवांस की मद में मांगे, सिक्योरिटी की मद में मांगे, जो भी बंदा आपसे कह रहा है कि पहले मुझे कुछ पैसे दें, तो इसका मतलब है वो फ्रॉड है। ये आप एक बात अपने परमानेंट, इसको परमानेंट मार्कर से कहीं लिख लें कि नेट की दुनिया में जब एक चीज परचेज करते हैं, वो तो चीज और है कि आपने ऑनलाइन बैग का ऑर्डर किया, कुछ लोग आपको कैश ऑन डिलीवरी देते हैं, कुछ एडवांस पैसे मांगते हैं, उसकी बात नहीं कर रहा। जब आपको कोई कह रहा है जी ऑनलाइन काम हमारे साथ करें और पहले पैसे दें, तो वो फ्रॉड है। कुछ लोग ऐसे भी करेंगे, पहले आपको कुछ थोड़े से पैसे भेजेंगे, 400, 300, 500, 2-3 दफा आपका ट्रस्ट विन करके फिर आपसे कहेंगे जी आप 10,000 दे दें, 7,000 दे दें, 5,000 दे दें, तो भी फ्रॉड है। उस बंदे के साथ आपने पैसा नहीं किसी को भेजना, 1 रुपया भी हमने ऑनलाइन किसी को नहीं भेजना। ये आप बात परमानेंट अपने जहन में बिठा लीजिए। यहाँ तक बेटा क्लियर? सारी खामोशी है क्लास में, कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। ये मुझे लग रहा है 2-3 बच्चे ही हैं, अली हसन है या 1-2 ही बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं, बाकी तो सारे शायद नींद में हैं या अपने आपस में गप्पों में मसरूफ हैं। जैसे आप, जी जी ठीक है, जी जी स्पी सादिया वेलकम। बेटा जहाँ जहाँ भी मोइज आपका माइक बार बार ऑन हो रहा है, अपना माइक बंद रखें। क्लास में इजाजत के बगैर माइक खोलना अलाउ नहीं है। मोइज आप बेटा अपना माइक्रोफोन बंद रखिए। अच्छा जी, जी बेटा। अच्छा जुनैरा, ये भी है, छोटे बच्चों का किड अकाउंट होता है हर बैंक में, चाइल्ड अकाउंट होता है, वो आप खुलवा सकते हैं। तो बड़ा मजे का काम है, वो आपको गिफ्ट भी, छोटे छोटे कुछ बैंक साथ में गिफ्टिंग भी करते हैं बच्चों को। तो आपका जो भी बैंक है वो बे फॉर्म के ऊपर आपको अकाउंट खोलते हैं। तो जो छोटे बच्चे हैं वो आप देखें नजदीक बैंक कौन सा है, आप नेट पे खुद सर्च करें चाइल्ड अकाउंट इन पाकिस्तान, तो सारे बैंक्स आपके सामने आ जाएंगे। वहां जाके छोटे बच्चे भी अपना अकाउंट बना सकते हैं।
सादिया, अभी बिजनेस अकाउंट लैदा बनाना ज़रूरी नहीं है, अभी स्टार्ट है। जब हमारा बिजनेस ग्रो करेगा तो जो आपका क्लाइंट है वो बिजनेस अकाउंट में पेमेंट करते हुए कंफर्टेबल फील करता है, बजाय कि वो सादिया के नाम पे पैसे दे रहा है, जुनैरा के नाम पे दे रहा है, हमजा के नाम पे दे रहा है। तो उसको पता है कि ये एक कंपनी है। जब अकाउंट खुलता है तो इसका मतलब है कि इस कंपनी रजिस्टर्ड है, इसकी वेरिफिकेशन है, तो अकाउंट खुला है। तो उसका ट्रस्ट जीतने के लिए हमें कंपनी अकाउंट बनाना पड़ता है। फिर कल को टैक्स के मामला भी आते हैं और बड़ी चीजें होती हैं। जी बिल्कुल सेव होता है जी, ज़ाहिर है बैंक आपसे फ्रॉड तो नहीं करेगा। अकाउंट खोलें और अपने अपने अकाउंट आप लोगों के होना चाहिए। बच्चों को भी अकाउंट है। अकाउंट से क्या होता है, आपको सेविंग की हैबिट होती है। आप जब अकाउंट में करवाते हैं, उसकी ऐप होती है, आपकी जो सेविंग है, पॉकेट मनी है, उसमें जमा कराते हैं। छोटे बच्चों का, मेरा पहला अकाउंट उस वक्त जब खुला था, चाइल्ड अकाउंट यूबीएल में मैंने खोला था बचपन में। आई वाज इन 3 और 4 क्लास। उस वक्त जो भी गवर्नमेंट थी उन्होंने प्लान किया था कि लोगों को सेविंग की हैबिट डालें। तो यू मस्ट बी हैविंग, मेरी ख्वाहिश है कि इस्लामिक बैंक में आप लोग खोलें। फैसल भी इस्लामिक है, मिज़ान भी इस्लामिक है। ठीक है जी। तो मेरी ख्वाहिश है कि जो भी अकाउंट खोलें आप इस्लामिक बैंक में खोलें, क्योंकि हम इस्लामिक माशरे में हैं, सूद के हम खिलाफ हैं। तो कोशिश करें कि इस्लामिक अकाउंट खोलिए। जी, पर्सनल अकाउंट सेव करना कोई इशू नहीं है। अकाउंट से कोई नंबर लेके कोई कुछ भी नहीं कर सकता। और एक और बात है, आपको किसी भी बैंक से कॉल आती है कि जी आपका अकाउंट है, उसका पासवर्ड दे दें, पासवर्ड नहीं देना। आपके अकाउंट है, आपको ओटीपी आएगा, ओटीपी नहीं देना। किसी बंदे को भी ओटीपी कभी भी नहीं देना। जो बैंक है उसे को जी मैं बैंक आ जाती हूँ, नहीं नहीं हम हेल्पलाइन कराची से कॉल कर रहे हैं, उन्हें को जी कोई फायदा नहीं, मैं कुछ नहीं करना। तो बैंक की फोन कॉल के ऊपर आपने कभी भी रिस्पॉन्ड नहीं करना। ये सारे स्टूडेंट के लिए ये भी एक इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है। तो दो हमारी प्रिकॉशनरी इंस्ट्रक्शंस आपको मिल गई। नंबर 1 कि आपने कभी भी किसी बंदे को ऑनलाइन जॉब के लिए, ऑनलाइन किसी चीज के लिए पैसे नहीं भेजने। ठीक है, जिसने काम करवाना है हम काम करेंगे, उसके बाद वो हमें पैसे दे। हम एडवांस क्यों दें? जुनैरा, आप बेटा मिजान की वेबसाइट से जाइए, फैसल बैंक की वेबसाइट पे जाइए। तो वहां पे आप ऑप्शन दिया हुआ है ऑनलाइन अकाउंट, फ्री अकाउंट खोलें। उसमें उनकी मोबाइल ऐप डाउनलोड करते हैं। ये आपने खुद ही ढूंढना है, अब सारा खुद ही सर्च करना है। छोटे बच्चे जो हैं वो चाइल्ड अकाउंट ढूंढे नेट से। ये पॉइंट बेटा नोट करते जाएं। ठीक है जी, मैं भी इनको नोट करता जाता हूँ। हमारे बैंक अकाउंट में चाइल्ड अकाउंट का ऑप्शन भी आ गया। ठीक है, बट मैं भी देखूंगा चाइल्ड अकाउंट किस बैंक का बेहतर है। मैं तो एक बैंक में बच्चों का खुलवाया था किसी का, तो उन्होंने उन बच्चों को गिफ्टिंग की थी, पेंसिल्स, कुछ टॉयज, साथ में वो बच्चों को वेलकम किया था। अगर टेक्स्ट मैसेज आता है, आपने ओटीपी नहीं बताना किसी को। ठीक है, मैसेज आता है, मैसेज सुन लें, बैंक का मैसेज पढ़ लें। तो जो भी मसला, कोई कहता है जी आपका ये मसला है, आपका कार्ड खराब है, आपको रीन्यू करना है, उसे को जी मैं अपनी ब्रांच में जाके करवा लूंगी। ब्रांच में जाएं, मैनेजर से काम करवाना है। बहुत ज्यादा फ्रॉड हो रहे हैं, आपको रियल बैंक के नंबर से फोन आता है। ऐसा सॉफ्टवेयर है जो मास्किंग कर देता है। अपना नंबर करते हैं, ऊपर लिखा आता है फलाना बैंक, फलाना बैंक, एचबीएल। आपको लगेगा एचबीएल से कॉल आ गई है। वो बात करेगा जी मैं मैनेजर बात कर रहा हूँ, फला हूँ। आप देखेंगे एचबीएल ऊपर लिखा आ रहा है। तो हमने फोन पे कभी भी कोई टास्क नहीं करना। उसे को ठीक है, एचबीएल से कॉल आई है, शुक्रिया जी, मैं अपनी ब्रांच में जाके मैं काम सुबह करवा लूंगा। आप ब्रांच में जाके अपना काम करा लें। ठीक हो गया जी। तो अभी तक हमारा था कि हमारा बैंक अकाउंट जो है वो हम उसमें आएंगे। आज एक और जो इम्पोर्टेंट चीज वो हमने देखनी है कि हमने वेबसाइट बनानी शुरू करनी है। आज से हम वेबसाइट बनाएंगे। वेबसाइट में 3 चीजें होती हैं, वो नोट कर लीजिए। एक आपकी वेबसाइट का नाम होता है जिसको डोमेन बोलते हैं। बच्चे चूंकि सारे ही हैं, छोटे हैं, न्यू हैं, इसलिए मुझे स्टार्ट से करना पड़ रहा है जी। अभी तक बेटा सारी चीजें क्लियर हैं, हम आगे चलें।
जिनकी क्लास कनेक्ट नहीं हो रही वो उधर आ जाएं, जो virtualuniversity.online वाली साइट थी वो भी एक्टिव है, वो उधर से कनेक्ट कर सकते हैं। दोनों साइट्स एक्टिव हैं, उधर भी क्लास हो रही है। दो तीन स्टूडेंट उधर से अटैच्ड हैं, वो भी लॉगिन हैं। तो जिन बच्चों की क्लास इस लिंक से नहीं हो रही उनको बताएं क्लास में, वो virtualuniversity.online वाली क्लास भी एक्टिव है। मैं ये बल्कि ग्रुप में मैसेज भी डाल देता हूँ। जी मैं एक मिनट दोनों का जी अस्सलाम वालेकुम बेटा, जो ऑनलाइन क्लास का लिंक है वो दोनों तरफ एक्टिव है। virtualuniversity.online पे भी क्लास चल रही है और इस लिंक पे भी चल रही है। अगर वहां लॉगिन नहीं हो रहा तो इधर ट्राई कर लें। अब दोनों जगह पे लॉगिन ना कर लीजिएगा, ओवरलोड हो जाएगी क्लास। एक जगह पे कहीं भी आप लॉगिन कर लें। जी ठीक है जी। स्टूडेंट वहां पे भी एक स्टूडेंट है, अवैस, माइक्रोफोन बेटा ऑन नहीं करना। जी ठीक है, आगे चलें जी। तो वेबसाइट जब हम बनाते हैं उसमें तीन चीजें होती हैं। एक आपका डोमेन नेम, जैसे www ptcl.com या google.com, जो भी आपका नेम होता है वो आपकी पहचान होती है। नॉर्मली वो हम अपनी कंपनी के नाम पे रखते हैं। जैसे मेरी कंपनी है दानिशकदा, तो www.danishkada.com मेरी वेबसाइट है। मिस्टर वेब सॉल्यूशन मेरी वेबसाइट है। गुलाम सज्जाद जी बेटा क्या कहना चाह रहे हैं आप, बात कीजिए। अच्छा जी, उसके अलावा सर जी अभी मेरे बच्चे ऐड किए ग्रुप में, तो वो कह रहे हैं दोबारा लिंक सेंड कर दें ताकि हम ये ज्वाइन कर सकें। ग्रुप में लिंक दोबारा सेंड कर दें। ग्रुप के अंदर लिंक तो बेटा सेंड ही है। कौन से वाला लिंक ऊपर ग्रुप में दिया हुआ है, फिर मैं दोबारा लिख देता हूँ। virtual सर जी अभी ग्रुप में ऐड किए बच्चे सबको। virtualuniversity.online और एक्सेस कोड है स्टूडेंट। ये पहले वाला वो भी चल रही है क्लास, और ये नई वाली क्लास भी चल रही है। ठीक है, दोनों के ऊपर ही चल रही है। आप ग्रुप में लिंक, हाँ आपको शायद अलाउ नहीं, आप ग्रुप में लिंक को दोबारा पोस्ट कर लें। ठीक है, मैं तो फिर ज़ाहिर क्लास पढ़ा रहा हूँ। जी ठीक है बेटा। अच्छा जी, अभी हमारा बात होगी कि सबसे पहले हमें चाहिए डोमेन। डोमेन के लिए मैं जो वेबसाइट यूज करता हूँ दो है। नेम चीप, यहाँ मैं टाइप कर रहा हूँ ग्रुप में, NAME, namecheap.com जी, और godaddy.com। ठीक है जी, ये मैं दो वेबसाइट यूज करता हूँ डोमेन नेम लेने के लिए। डोमेन नेम पेड होता है। जी ठीक है बेटा, जो बच्चे घर से ऑनलाइन हैं वेलकम, कोई इशू नहीं है, वो घर से भी आ सकते हैं। ऑनलाइन क्लास का यही तो एडवांटेज है कि आपकी टाइम बचता है जाने में। ठीक है, तो वेबसाइट के लिए सबसे पहले हमने डोमेन नेम लेना है। godaddy.com से भी खरीद सकते हैं, लेकिन अभी चूंकि हम लर्निंग में हैं तो अभी हमें डोमेन नहीं खरीदना, अभी हमने फ्री डोमेन पे काम करना है। ठीक है जी। तो डोमेन के बाद जब आप डोमेन लेते हैं, वेबसाइट आपने एक बना के डिजाइन करके वो कहीं ऐसी जगह रखनी होती है कि जो भी बंदा आपकी वेबसाइट देखना चाहे वो उस तक एक्सेस कर सके। इस बात को समझने की कोशिश करें। एक जो आप वेबसाइट बनाते हैं, फर्ज करें आपके जो घर में कंप्यूटर है, आपने उसके ऊपर वेबसाइट बना के वहां रख ली। अब जब तक तो आप ऑनलाइन हैं, कोई बंदा आपकी वेबसाइट को देख सकता है,
जब आप घर से सिस्टम को बंद कर देंगे, फिर कोई बंदा आपकी वेबसाइट देखना चाहे तो वो कैसे देखेगा? वो तो नहीं देख सकता, आपका सिस्टम तो बंद है जिसके ऊपर आपने वेबसाइट बनाई थी। तो वेबसाइट बनाने के बाद हम दुनिया में ऑनलाइन सर्वर और बड़े-बड़े कंप्यूटर पड़े हुए हैं जो 24 घंटे ऑनलाइन रहते हैं। उनका काम भी होता है होस्ट करना। हमारी वेबसाइट को अपने पास वो होस्ट कर लेते हैं। ठीक है? तो हम अपनी वेबसाइट बना के उनको दे देते हैं, वो अपने कंप्यूटर पे हमारी वेबसाइट रख लेते हैं। हम अपनी वेबसाइट का एक नाम रख लेते हैं, क्योंकि लाखों करोड़ों वेबसाइट्स पड़ी हैं, तो लोगों को कैसे पता चलेगा कि जवाद की वेबसाइट कौन सी है, रुखसार की कौन सी है, या अबू आसिम की वेबसाइट कौन सी है? तो हमने अपनी वेबसाइट का एक नाम रखते हैं और जिस कंप्यूटर पे हमने वेबसाइट रखी होती है उसके साथ अटैच कर देते हैं। तो जो भी आपकी वेबसाइट खोलेगा, www जो भी आपने नाम रखेगा, तो उसको वो वाली वेबसाइट उस कंप्यूटर से ऑन हो जाएगी जहां पे आपने रखी हुई है। यहां तक कोई क्वेश्चन बेटा? कोई पूछने वाली बात है यहां तक? जनेरा, आपका नेट स्लो होगा, आवाज बच्चों को क्लियर नहीं आ रही मेरी। एनी इशू इन वॉइस? जी ठीक हो गया। ठीक है बेटा, तो अभी हमने एक डोमेन लेना है। डोमेन अभी हम पैसे नहीं खर्चेंगे, मैंने कहा अभी हम कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे, क्योंकि अभी हम स्टूडेंट लाइफ में से गुजर रहे हैं। जब तक कमाने नहीं है हमने खर्च नहीं करने, यहीं से कमा के फिर हमने बिजनेस पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये मेरे पास अजान शुरू हो गई। खैर, समझ ये मोहम्मद मौजम ने क्या है, समझ सही आई कि सी आई, ये मुझे नहीं पता। अच्छा चले, खैर। अब 3 चीजें होगी। डोमेन हो गया, वेबसाइट का नाम हो गया, हमारे पास होस्टिंग आ गई जहां वेबसाइट बना के रखनी है, और तीसरी जो हमने बनानी है वो आ गई। ठीक है, वेबसाइट बनानी कैसे, अभी बेटा उसको समझ तो लेना, फिर हम बना भी लेते हैं। ठीक है, पहला स्टेप है आप वेबसाइट को समझिए और उसके बाद हम आते हैं उस तरफ। हाँ, सादिया इमरान जिया, आपने कहा कि वेबसाइट समझ नहीं आई वेबसाइट की। अच्छा, समझ नहीं आई। वेबसाइट की 3 चीजें होती हैं। एक तो नाम जो आपने रखना है, डोमेन तक क्लियर है सबको कि वेबसाइट का एक नाम होता है? लाखों वेबसाइट है, आपका नाम होगा तो उस तक हम पहुंच सकते हैं ना। उसके बाद तीसरा आ गया वेबसाइट, जो आपने डिजाइन करना है उसका भी पता है कि जो वेबसाइट बनानी है, नाम, पता, तस्वीरें जो भी लगाना है, ये एक सेकंड चीज हो गई। ठीक है, नाम रखा और वेबसाइट बना ली, यहां तक क्लियर है? वेबसाइट बनानी भी आ गई। जी हसनैन, बेटा डोमेन है, होस्टिंग है और वेबसाइट है। जी स्टूडेंट्स, क्लियर यहां तक? डोमेन और वेबसाइट क्लियर हो गई है? ताकि पता, यस कहें ताकि फिर आगे चलें हम। जी गुड हो गया, इधर से ठीक हो गया। अब जब हमने नाम रख लिया और एक वेबसाइट डिजाइन कर ली, उसको रखना कहाँ पे है? उसको हम बोलते हैं होस्टिंग। ऐसी ऐसे कंप्यूटर में रखें जो कंप्यूटर 24 घंटे ऑन हो। घर वाले कंप्यूटर में रखेंगे, नेट बंद हो गया तो वेबसाइट कोई नहीं खोल सकता, सिस्टम बंद हो गया, लाइट चलेगी तो नेट कोई नहीं खोल सकता। आप घर में अपने कंप्यूटर पे गेम खेल रहे हैं, उसकी स्पीड स्लो हो जाएगी, जो बंदा बाहर से आपकी वेबसाइट खोलेगा फिर वो वेबसाइट नहीं खुलेगी, कंप्यूटर बिजी हो गया। तो उसके लिए हम बाहर से, जो भी कोई इंटरनेशनल लेवल पे बड़े बड़े कंप्यूटर्स लगे हुए हैं जो 24 घंटे ऑन रहते हैं, उनकी लाइट नहीं जाती, बैकअप होता है, और वो सुपर कंप्यूटर की तरह के बड़े बड़े हैवी सर्वर्स होते हैं, हमने अपनी वेबसाइट को वहां पे रखना होता है, उसको होस्टिंग बोलते हैं।
ठीक है, तो 3 चीजें हो गई, वेबसाइट का नाम, वेबसाइट का डिजाइन और होस्टिंग। इन तीनों को जब मिलाएंगे तो हमारी एक वेबसाइट बन जाएगी। अब कोई सवाल अगर किसी का रह गया, ताकि हम चीजों को स्टेप बाय स्टेप करते चले जाएं। जी जवेरिया इमरान बेटा क्लियर है, कंवल शहजादी, खालिदा आपको क्लियर है, आवाज आ रही है, ये तीनों पॉइंट क्लियर है आप लोगों को? जी मैं खालिदा के जवाब का वेट कर रहा हूँ। जी खालिदा के आसपास कोई हैं तो उनको जगा दें। सरोज, सुनहरा, सुनहरा को होस्टिंग की समझ नहीं आई। हमने जो वेबसाइट बनानी है उसका एक नाम रखना है, वो आपको उसको उस नाम को डोमेन कहते हैं, क्योंकि लाखों लोगों ने अपनी वेबसाइट बनाई है, तो जैसे आपका पहचान के लिए एक नाम है, इस तरह आपकी वेबसाइट का एक नाम होता है, उसको डोमेन कहते हैं। ठीक हो गया जी। फिर आपने जो डिजाइन करना है उसको आपकी वेबसाइट कहते हैं, जो भी आपने को डिजाइन किया वो वेबसाइट बनानी है। तीसरा जो ऑप्शन है बेटा, कि मैं फिर कह रहा हूँ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अब मुझे अगर आपकी वेबसाइट देखनी है जो आपने डिजाइन किया है तो मैं क्या करूंगा, मुझे ये बताइए, मुझे क्या करना होगा आपकी वेबसाइट देखने के लिए? आपने तो अपने कंप्यूटर में बना ली, आप मुझे कहेंगे जी कि नेटवर्क के ऊपर ये मेरे कंप्यूटर का एड्रेस है, तो आप ये मेरे कंप्यूटर पे मेरी वेबसाइट देख लें। यहाँ तो मैं आपके घर आऊंगा, आपका सिस्टम खोलूंगा, अब आपने 1 लाख लोगों को अपनी वेबसाइट दिखानी है, तो आप 1 लाख लोगों को अपने घर में बुलाएंगे अपने कंप्यूटर के ऊपर? लो जी रोल नंबर इशू हो गए हैं, आपने 10 बजे आना है, आपने 11 बजे आना है, तो आपके तो मोहल्ले में ट्रैफिक ही ब्लॉक हो जाएगी, इतने विजिटर्स आपके घर आएंगे आपकी वेबसाइट देखने। उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए, हाँ जी, हम अपना वेबसाइट को एक ऐसे कंप्यूटर पे रखना चाहते हैं जो 24 घंटे चल रहा हो। घर वाले कंप्यूटर में अपनी वेबसाइट रखेंगे तो वो बंद हो जाता है, कभी लाइट चली जाती है, नेट नहीं होता। तो हमने अपनी वेबसाइट को ऐसी जगह पे रखना है जो 24 घंटे ऑन है। वो लोगों ने अपने कंप्यूटर बना के रखे होते हैं, वहां ना लाइट जाती है, ना उनका कंप्यूटर बंद होता है, ना उनका नेट बंद होता है। उसको कहते हैं वेबसाइट के सर्वर्स होते हैं। कंप्यूटर को सर्वर बोलते हैं, हैवी जो कंप्यूटर्स होते हैं। ठीक है, वो लोग जगह किराए पे देते हैं। जैसे आप घर फ्लैट किराए पे लेते हैं, वो आपकी वेबसाइट के लिए आपको 2 MB 4 MB 5 MB का डाटा किराए पे देंगे, जगह देंगे। वहां हम अपनी वेबसाइट उनकी साइट के ऊपर रख देते हैं, वो 24 घंटे चल रही होती है, डोमेन नेम को उसके साथ अटैच कर देते हैं। अब जिस भी बंदे ने हमारी वेबसाइट देखनी है, वो जब डोमेन नेम करेगा तो वो जो सर्वर है जहां पे हमारी वेबसाइट पड़ी है, वहां से वो एक्सेस करके उसको ऑन कर लेगा। जी बेटा, बेटा यूट्यूब की अभी हम बात ही नहीं कर रहे हैं, जो पढ़ा रहा हूं उसको समझें, अभी रीट्रैक ना हो, जो बात हो रही है उस पे आइए। जी जुनैरा, जी बिल्कुल, होस्टिंग देखें, कोई भी चीज फ्री नहीं होती, डोमेन भी फ्री नहीं है, होस्टिंग भी फ्री नहीं है, और वेबसाइट डेवलपमेंट भी फ्री नहीं है। वेबसाइट अभी हम क्या कर रहे हैं, चूंकि अभी स्टूडेंट हैं, वी आर नॉट इन अ पोजीशन टू पे, तो हम क्या करेंगे, हम अभी फ्री वाला डोमेन ढूंढेंगे और वेबसाइट खुद बनाएंगे, क्योंकि अभी किसी को पे करने के लिए पैसे नहीं है। वेबसाइट बनानी सीखेंगे और होस्टिंग भी फ्री वाली ढूंढेंगे कि कौन सी कंपनी हमें फ्री होस्टिंग देगी। ठीक है जी, जब वो फ्री होस्टिंग पे हम लोग चले जाएंगे, जी अभी हम अपनी सारा ये, बेटा आप सारे ना मेरे से 1-2 कदम आगे चल रहे होते हैं। अभी मैं बता रहा हूं तो सरोज ने कहा जी हम कहाँ से ढूंढेंगे? अभी नेट से ढूंढोगे, आप अपने घर में जाके ढूंढना है कि दराज में, अलमारी के पीछे, टेबल के नीचे, आप घर में ढूंढ लेना जाके, घर में देखो फ्री होस्टिंग कहाँ पड़ी हुई है। ठीक है, तो फिर बेटा आपने डेफिनेटली, आपको मैं बताऊंगा आपने कहाँ जाना है।
जी अब्दुल्ला, अल्लाह ताला आपकी मदर को सेहत दें बेटा, कोई बात नहीं, चलें जैसे ही आपने ज्वाइन किया है आप आ जाइए। अच्छा जी, अब मैं आपको आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूं, अगर मेरे से हो गई तो। सेलेक्ट विंडो और स्क्रीन, वो कह रहा है जी इंटायर स्क्रीन करनी है, ओपेरा शेयर करना है, ओपन सिस्टम सेटिंग करना पड़ेगा। जी स्क्रीन शेयर की मैंने पहले सेटिंग नहीं की हुई थी। स्क्रीन रिकॉर्डिंग और फायरफॉक्स, मैं आपके साथ, ये स्क्रीन मेरी शेयर हो गई पैरा की, और ये वेबसाइट आ गई आपके सामने। जी स्टूडेंट्स, अभी म्यूट वेब नोटिफिकेशन और अलाउ। जी आप लोगों को स्क्रीन शेयर हो गई है, नजर आ रही है। जो तो वर्चुअल यूनिवर्सिटी वेबसाइट पे हैं उनको भी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही होगी, वो कल इंशाल्लाह मैं उसका भी अरेंज कर लूंगा। जी स्टूडेंट्स, क्या आपके पास स्क्रीन मेरी शेयर हो रही है? ये एक वेबसाइट है, जी स्क्रीन शेयर हो गई है। इसको मैं बड़े साइज में करने की कोशिश करता हूँ, एक्सपेंड स्क्रीन वीडियो। जी ये आ गई बड़े साइज में, मेरे पास स्क्रीन आ गई। अब ये वेबसाइट है 000webhost.com, इसको नोट कर लीजिए। ये वेबसाइट हमें फ्री होस्टिंग देती है, ये पेड होस्टिंग भी देती है, ठीक है। ये हमें वेरी गुड, अगर आप पहले काम कर रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात है। ये बेटा हमें पेड होस्टिंग भी देती है और फ्री होस्टिंग भी देती है। तो अभी तो हम पेड नहीं लेंगे, इसके ऊपर फ्री लेंगे। इन्होंने फ्री होस्टिंग आपको सारी सर्विसेज, ईशा बेटा आपके साथ भी मैं शेयर करने की कोशिश करता हूँ। असल में दो सिस्टम इस टाइम चल रहे हैं, जिन बच्चों का उधर से कनेक्ट नहीं हो रहा था। मैं भी आपके साथ भी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। मेरी तरफ अजान भी हो रही है, उतनी देर में दूसरे बच्चों के साथ स्क्रीन शेयर कर लूं, अगर हो गई मेरे से तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए तब तक। यस जी स्टूडेंट्स, इस पे अब आप जब लॉगिन करेंगे, मैं भी कोशिश करता हूँ कि हम लॉगिन आपके साथ साथ, मैं भी कोशिश करता हूँ अगर मेरा लॉगिन हो गया तो साइन इन करना है। मोइज बेटा आपका माइक ना बार बार ऑन हो रहा है, तो सिस्टम ने आपको क्लास से बाहर निकाल देना है, इसलिए एहतियात करें। फिर दोबारा आपको लॉगिन करना पड़ेगा, हो सकता है सिस्टम आपको दोबारा ले ही ना। तो अभी मैं साइट में जाना है, साइन इन करना है। अब जब साइन इन करना है तो ये देखें सबसे लॉगिन विद गूगल अकाउंट। अब मेरे डिफरेंट किस्म के गूगल अकाउंट हैं, मैं किसी एक अकाउंट से ट्राई कर लेता हूँ।
ये मेरा ऑफिस का अकाउंट है, मैंने उससे लॉगिन कर लिया। प्लीज यूज एन ईमेल एड्रेस फ्रॉम अ रिप्यूटेबल प्रोवाइडर। वो तो डांट रहा है मुझे। जीमेल रिप्यूटेबल ही होता है और इसके अलावा इधर भी नहीं हुआ। अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम हैपन, प्लीज ट्राई अगेन। अच्छा, इसकी कोशिश होती है कि आपको, इसने चूंकि फ्री होस्टिंग देनी है, इसने मशहूर भी पूरी दुनिया में किया हुआ है, तो इसकी कोशिश होती है कि आपको ना ही होस्टिंग दे। ठीक है, ये इधर एरर आते रहते हैं। अब मैं अपना जीमेल यहाँ दोबारा लिखूंगा, बल्कि आप अपना इधर यहाँ आपने खुद ही लॉगिन बनाना है। ठीक है, वेबसाइट नाम बेटा ऊपर आ रहा है 000webhost.com, यहाँ पे जाना है और आप लोगों ने यहाँ पे लॉगिन अपना करना है। उसके बाद लॉगिन करेंगे। अब मेरा लॉगिन पता नहीं क्यों नहीं कर रहा, दोबारा ट्राई करता हूँ। वो कह रहा है अपनी डिटेल्स दें, डिटेल दे दी, पासवर्ड। ये मैंने इसका पासवर्ड रखा और साइन अप कर दिया। अब देखते हैं मुझे साइन अप करता है कि नहीं। प्लीज क्लिक ऑन, वो मेरा वेरिफिकेशन कर रहा है। प्लीज क्लिक ऑन ऑल इमेजेस दैट माइट बिलोंग टू द ऑब्जेक्ट ऑन द राइट। कार से रिलेटेड जो जो चीजें हैं उस पर क्लिक करना है। ये 3 चीजें कार से रिलेटेड मुझे लगी। वेरीफाई कर दिया। उसने कहा जी, क्या कहा, अभी वो मेरा अकाउंट बनाने की कोशिश कर रहा है। ये देखिए, मैंने ऊपर जीमेल लिखा, नीचे पासवर्ड रखा, रिपीट पासवर्ड रखा और साइन अप पे क्लिक किया, तो वो मेरा लॉगिन करने की कोशिश कर रहा है। आसिफ बेटा, फीस किस चीज की आप पूछ रहे हैं? किस चीज की फीस बतानी है आपको? इस वेबसाइट पे पूरी दुनिया का लोड है, बहुत स्लो है। अब ये कहाँ ले आया मुझे? फिर कह रहा है दोबारा जी। साइन अप पे दोबारा क्लिक किया है। अब कह रहा है जी जितनी तितलियां हैं उसको ओके कर दें जी। बटरफ्लाईज ये थी, इस पे किया। अब फिर वो घूम रहा है, चेक कर रहा है। जी आसिफ, आप दोस्त को मेरा नंबर दे दीजिएगा। अगर तो वो आर्मी से है तो फ्री है कोर्स, अगर वो सिविलियन है तो उसके लिए फिर हम बाद में देखेंगे। जी बेटा, इस तरह आपने यहाँ अकाउंट बनाना है। फिर बता रहा हूँ, ये शुक्र है उसने बना दिया। 2-3 दफा वो आपको भगाने की कोशिश करता है और उसकी कोशिश होती है कि ये ना ही करे, भाग जाए, क्योंकि ज़रा फ्री उसको होस्टिंग भी देनी पड़ रही है। वेरीफाई योर अकाउंट, उसने क्या है कि मैंने आपका जो आपने अकाउंट नंबर दिया है वहां पे एक लिंक भेजा है, उसको आप क्लिक करके वेरीफाई करें। ये देखें, वेरीफाई ईमेल अकाउंट, वेरीफाई ईमेल, यहाँ मैं क्लिक करूंगा। वो जो जीमेल होता है तो उसको पता हो कि आपका ही है, उसके ऊपर आपको लिंक भेजता है, आपने वहां से वेरीफाई करना होता है। ये आपको फ्री होस्टिंग भी देगा, फ्री डोमेन भी देगा और वेबसाइट बनाने का टूल भी देगा, जिसमें आपने वेबसाइट डिजाइन करनी है। पहले हम इसी के टूल के ऊपर वेबसाइट बनाएंगे। इस साइट पे चूंकि बहुत ज्यादा लोड होता है, ज़ाहिर है आपका नेट भी स्लो होता है तो थोड़ा टाइम लेता है। ठीक है, तो अपनी वेबसाइट्स हम यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता बनाना सीखेंगे, तजर्बा करेंगे,
फ्री ऑफ कॉस्ट। जब हम अच्छी वेबसाइट बना लेंगे, हमारा बिजनेस आना स्टार्ट हो जाएगा, तो फिर हम अपना प्रॉपर काम करेंगे। ये भी लोड हो रही है साइट। जो टेंडस लग रही है बेटा हुसनैन, उनका नाम लिखें, टेंडस में बताएं उनको और उनकी रजिस्ट्रेशन कराएं। 48 सिग्नल चूंकि इसको डील कर रहा है, कैप्टन अली होंगे वहाँ पे। सर को आप बताएं कि सर ये स्टूडेंट भी पढ़ना चाह रहे हैं और इनरोलमेंट करें। ये हमने इलेक्शन के बाद हम कोई नई इनरोलमेंट नहीं करेंगे, ठीक है? फिर नया बैच अगर शुरू किया तो फिर होगा। तो इसलिए जिसने भी आना है, जो भी सीरियस है, छोड़ के जाना है, वो भी अभी बता दें, ताकि हम फिर आप लोगों के स्टूडेंट कार्ड भी इंशाल्लाह मैं सर से कहता हूँ बना दें। ये देखें अभी पैनल लोड हो रहा है। फर्स्ट टाइम साइट लोड होने में बहुत ज़्यादा टाइम लेती है। उसने पूरा पीछे आपके सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होते हैं, तो ये लंबा चौड़ा काम होता है। उसको फिर मेरी बात पसंद नहीं आई, वो कह रहा है जी फिर वेरीफाई करें। फिर मैंने कहा जी वेरीफाई ये कर लें। ये मैंने फिर कहा है कि ये वेबसाइट चूंकि फ्री है, ये आपको भगाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करती है कि ये बच्चा भाग जाए, कभी एरर देगी, कभी कुछ करेगी। लेकिन चूंकि हम भी माशाल्लाह जिस कौम से हैं, हमने फ्री की जान नहीं छोड़नी। हमने इससे काम करवा के छोड़ना है। इसे पता नहीं है इसने किससे पंगा लिया। तो हमने इसी पे साइट बनानी है, अपना फ्री पे हाथ सीधा करना है। जब हमें काम आ जाएगा तो फिर हम इस साइट पे पेड होस्टिंग नहीं लेंगे, वो हम कोई और भी अच्छी साइट देखेंगे जहां हमें कुछ बेनिफिट अवेलेबल है। जी, तब तक लोड होती है। एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड? जी बेटा, कोई बात नहीं, जो घर से हैं कोई इशू नहीं है। आसिफ बेटा, आपने मेरा नंबर मांगा है तो मैंने आपको अपना नंबर ही देना है, मैंने आपको किसी और का नंबर तो नहीं देना ना। ये देखें बेटा, अब ये वो मेरी बात मान ही गया है और उसने कहा है ये मेरा सारा सेटअप यहाँ स्टार्ट हो गया है, मेरा यहाँ पे लिंक बन गया है और यहाँ से आप न्यू वेबसाइट बना सकते हैं। अब ये कह रहा है क्रिएट अ न्यू वेबसाइट। अभी आपको बार बार कहेगा कि बड़ी डिस्काउंट लगाई है मैंने, 100% सेल, 50% सेल, आप खरीद लें। मैंने कहा नहीं खरीदना, तो मैं इसको क्लोज कर दूंगा। जब भी मैं इसके पास को काम करूंगा, ये मुझे यही कहेगा तो कह रहा है जी अभी आपकी ईमेल वेरीफाई नहीं हुई, पहले वेरीफाई करें। तो जब हम यहाँ पे क्रिएट अ न्यू वेबसाइट करेंगे तो ये हमें डिफरेंट ऑप्शंस दे देगा। चलें जी, मैं भी इसकी बात मानने की कोशिश करता हूँ। मैंने कहा कि ये आपको बार बार तंग करेगा, कभी किसी एरर से, कभी किसी एरर से, तो हमने इसकी बातों में नहीं आना। हमने भागना नहीं है, हमने इसकी फ्री सर्विसेज को एंजॉय करना ही करना है। जी, किसी बच्चे ने बनाने की कोशिश की है अभी तक? जी जी, यहाँ तक कोई सवाल आप लोगों के ज़हनों में हो? जी बेटा पूछें। क्लास में हमारे कितने मिनट रह गए हैं? 8 मिनट बाकी रह गए हैं। आज हमने को 2-3 चीज़ें देखी हैं और मेन चीज़ आज हमने देखा है कि हमने अपनी वेबसाइट कैसे बनानी है।
जी अबू आसिम, क्लास में बच्चे 30 हैं जी। 1 बाय 1 इफ़त सरदार, खालदा ने अभी तक मुझे कोई जवाब नहीं दिया किसी भी हाँ या ना में। बंदा मुझे ये देखना है कि सर वो वेरीफाई करने पर रुक रहा है, ईमेल सेंड नहीं कर रहा। कोई बात नहीं, करेगा। इसको बार बार इसके पीछे पड़ जाना है आपने। मैं फिर आपको कह रहा हूँ कि इस साइट का पूरी कोशिश होती है कि आपको भगा दे, आपके दफा करो, मैंने नहीं करना। लेकिन हमने ऐसा कोई काम नहीं करना। हमने इसके पीछे, हमने इससे फायदा लेना है तो फ्री में ना, वरना तो पर मंथ $5, $10, $100 इसका डोमेन का। और वो तो हमने जब फ्री लेना है तो ये होगा। कोई बात नहीं, हम सीख के अपनी अच्छी सी जो अच्छी कंपनीज होती हैं जो पेड वेब होस्टिंग होती है उसमें कोई एरर नहीं आता, फौरी तौर पे लॉगिन हो जाता है। जी स्टूडेंट्स क्लियर। बाकी जिन्होंने नहीं लिखा वो भी टाइप तो कर लें बेटा अपना अपना। महनूर हसन मुगल। अब रुबाब देखें बेटा, हम वेबसाइट की बात कर रहे हैं, आपने बीच में लिंक्डइन घुसा दिया है, कोई बच्चा बीच में यूट्यूब घुसा रहा होता है। तो बेटा जो जब क्लास चल रही होती है ना, जिस पैटर्न पे चल रहे होते हैं उसी में चल रहे हो, ठीक है। अब आप घर में लस्सी पी रहे हो, मैं आके बीच में चार डाल दूं तो कोई लॉजिक नहीं बनता। तो इसलिए जब क्लास चल रही होती है तो उसमें जो क्लास का आप व्हाट्सएप ग्रुप में हैं, जो सवाल आपने करने हैं, इरेलीवेंट सवाल जो क्लास से इरेलीवेंट इस तरह नहीं होते, क्लास से रिलेटेड नहीं होते, वो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं। और मेरे पास जब भी टाइम होता है मेरी कोशिश होती है आपके सवालों के जवाब दूं। सवाल ग्रुप में करें, प्राइवेट ना करें। ग्रुप में करने का फायदा ये होता है कि जब मैं जवाब देता हूं तो सब बच्चों को उसका पता चल जाए। ये भी ट्राई करें सारे, इस पे बार बार पासवर्ड लगाएं। पासवर्ड एक ही लगाना है हर दफ़ा, मुख्तलिफ नहीं लगाने। ट्राई करें, कोशिश करें। ये आज आप इस पे काम शुरू करें, आगे छुट्टियां हैं तो मंडे को जब आएं तो आप सबकी एक एक वेबसाइट। जी फिल्मोरा पे जो हमने यूट्यूब का चैनल बनाना है वो सारा हमारा फिल्मोरा के थ्रू बनेगा, ठीक है जी। अब हमारा क्लास आज की खत्म हुई। अब ये 5 मिनट है इररेलीवेंट सवालात के। अब जो भी सवाल आपने करने हैं, मंडे अभी तो ऑफ नहीं होगा, इलेक्शन अब मुझे नहीं पता किस डेट का है, ग्रुप में आपके साथ शेयर हो जाएंगी डिटेल्स। किस दिन आ रहा है, 8 को अगर इलेक्शन है। सर मंडे को छुट्टी है 5 फरवरी की। हाँ जी 5 फरवरी की छुट्टी आ गई, वो पता नहीं क्यों आ जाती है। चलें 6 फरवरी को फिर हम देख लेंगे, 6 और 7 को क्लास रख लेंगे या 6 को रखेंगे, 7 को चूंकि इलेक्शन की तैयारियां, छुट्टियां, लोगों ने वोट शोट डालने, अपने इलाकों में जाना होगा, तो हम फिर जो क्लास रखेंगे वो ट्यूसडे की रख लेंगे या हम ऑनलाइन क्लास ले लेंगे, ठीक है। तो मंडे को फिर ऑफ है तो ट्यूसडे की हमारी क्लास इंशाल्लाह होगी और उसके बाद फिर ऑनलाइन क्लास होगी। लेकिन हम ऐसे करेंगे 5 फरवरी को अगर आप कहते हैं तो हम ऑनलाइन क्लास कर लेंगे। अब वो आप बता दीजिए कितने बच्चे जो कहते हैं नहीं ऑनलाइन क्लास होनी चाहिए वो लिखे नो। सर कल छुट्टी है कि सर कल भी क्लास होगी? नहीं बेटा, फ्राइडे सैटरडे संडे छुट्टी होती है, कल का आपको होमवर्क मिल गया है। अब जो बच्चे 5 फरवरी को क्लास नहीं लेना चाह रहे ऑनलाइन वो बता दें। अगर आप सारे इंटरेस्टेड होंगे तो अपने अपने घरों से ऑनलाइन क्लास ले लीजिएगा। चलें हम ऑनलाइन क्लास में ऐसे करेंगे, नई चीज़ें नहीं पढ़ाएंगे, इसी वेबसाइट को बना लेंगे और नई चीज़ें कुछ सीख लेंगे। जो भी आना चाहेगा उस क्लास का टाइम लेकिन रात को होगा ताकि आप सारे 5 फरवरी में किसी ने दूर जाना है तो वो हम कोशिश करेंगे रात को हम 7-8 बजे वो क्लास रख लेंगे। जो बच्चा भी उसमें आना चाहेगा, हम जो आपको प्रॉब्लम्स आ रहे होंगे, जो चीज़ें हैं, तो हम उन चीज़ों को डिस्कस कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम यहाँ सर। तक कोई शक? सर ये ना दूसरा किसी वेबसाइट में है तो